कुछ खुदा ने खास जुल्म पाकिस्तानी इंडियन देसी मर्दों के साथ किया है। आपकी उम्र 35 हिट करती है, ऊपर गंज और छाती पे शालीमार गार्डन। आज सुबह जब मैं नींद से उठा तो बाग में शबनम पड़ी हुई। मैंने उसको पैसे दिए और बोला घर जाओ। मेरे लिए तो वो जो करते हैं वो मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई मेरा जिस्म किसी की नहीं मर्जी। वो जमाने चले गए जब लाल मोज़ों पे वाटर कूलर मिलता था। आज प्यार की बात होगी, खुल के वैलेंटाइन मनाओ मेरी जान। उल्टे देखा। अस्सलाम वालेकुम। सूजी आंखों, बहते नाकों, लंबी जुबानों, छोटे दिलों और तमाम चलते पुर्जों को अली आफ्ताब सईद का एक बार फिर से सलाम। बर्जे पेंट्स की कॉमेडी सिटी में आप सबका हंसी के टीके से भरा वेलकम। जिसकी आंखें इस इंट्रो के बाद भी नहीं खुली, उनके लिए विषम फैज भुट्टा। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। तुमने पुकारा और हम चले आए। काश तुम मेरी बाकी बातें भी इसी तरह मान लेती। है यही मसला है उस शख्सियत का भी जिनको आज हमने बुलाया, वो भी किसी की नहीं सुनते। कॉमेडी करें बेदरेग शहजाद गयास शेख। शहजाद, बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे और अपनी रियाया के बीच नहीं आना चाहता। मेरी और मेरी रियाया के बीच में भी ना आए और टाइम दीजिए। मैं इसका बदला लूंगा लेंगे बाद में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़े मसले हो गए हैं यार, बड़े मसले हो गए हैं। पाकिस्तान में बेहयाई बहुत फैल गई है। वकार ज़का तक यूट्यूब पे आ चुका है। खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको क्यों लगता है टिकटॉक बैन करके आप पाकिस्तान में बेहयाई मिटा देंगे? इधर पाकिस्तान में सर हम सेंड पिक्स वाली अवाम है। ये हाल है हमारी कौम का यार। हम वो कौम है जो 15-15 मिनट लौंडे फोन चिपकाकर एक दूसरे से इंफ्रारेड पे क्लिप्स लेते थे। कहाँ से आप बेहयाई मिटाएंगे यहाँ? ये हमारा कल्चर है। 10 साल हो गए कोई अच्छी मूवी डीवीडी पे नहीं आई। आज तक पाकिस्तान में सीडी की दुकानें हैं। बंदा सोचे ना क्यों वो अपनी कोई एक्शन मूवियां चला रहे हैं। वैसे अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, जो मेरा हाल हो चुका है, मेरे लिए तो वो जो करते हैं वो मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई मेरा जिस्म किसी की नहीं मर्जी। सेल्फ ओन हो रहा है यहाँ पर, कोई मसला नहीं। कोरोना में और हालात बुरे हो गए हैं। अगर लॉकडाउन और चला तो मुझे लगता है 1 साल में मैं अपने बच्चों को खुद दूध पिला दूंगा। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हम काफ़ी मर्दों का यही हाल है। माँ की दुआओं पे चल रहे हैं। कभी किसी को लगता है ना ये पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मर्दों में, ये हमारी माँओं की गलती है। क्योंकि जैसा भी बच्चा हो ना, अपनी माँ को अच्छा ही लगता है। मैं जा रहा था न्यूयॉर्क, मेरी माँ मुझे कहती है बेटा एक वादा करो, किसी गोरी से शादी नहीं करना। आई सेड माँ मुझे देख, कोई घोड़ी ना मुझसे शादी करे। एक माँ ही है जिसको हर बच्चे में इमरान खान नजर आता है, भले वो राना नवीदुल हसन। राना साहब अगर आप देख रहे हैं और आप माइंड कर रहे हैं, आप अब बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। पिछले 5 साल में अगर कहीं भी तब्दीली आई है तो वो आपके हेयर स्टाइल में आई है। अली माइट कॉन्कर। पाकिस्तान में ना बातें बहुत होती हैं, विमेंस राइट, फेमिनिज्म। एक मर्दों का इतना बड़ा मसला है, कोई नहीं बात करता। कुछ खुदा ने खास जुल्म पाकिस्तानी इंडियन देसी मर्दों के साथ किया है। आपकी उम्र 35 हिट करती है, ऊपर गंज और छाती पे शालीमार गार्डन। ये सारी वो औरतें हंस रही हैं जो नाखुश शादियों में हैं। ये वो एक्सपीरियंस करती हैं, देर लाइक हम तकिए ही नहीं लेते, हमारे मियाँ के बाल माशाल्लाह से ऐसे हैं। सर रखते हैं, सर डूब जाते हैं जंगलों में। कितनी रिलेटेबल हंसी आ रही है ऑडियंस में। भाई या तो कोई जेनेटिक मसला हो, बाल ना है। ये क्या बात, ऊपर जेसन स्टैथम नीचे अनिल कपूर। मैं पूरा बचपन सोचा है
शैम्पू, बंदा सोचता रहे कौन है ये बदमानस जो अपने शोल्डर पे शैम्पू लगाता है। फिर देखा अनिल कपूर को नंगा भाई, खेती अमेरिकन सूंडी ना घुस सके ऐसा यूरिया उगाया है उसने। मुझे लगता है ताल का नाम पहले बाल था। समझ नहीं आती ये सोनम कपूर इसने पैदा कैसे की। मुझे तो लग रहा था इसका कोई बच्चा चुबाका होगा। बंदा हॉलीवुड भी जाता है यूं शर्टें खोल के चल रहा होता है। पीपल आर लाइक व्हाट फर कोट आर यू वेयरिंग, इज इट शनेल? लाइक नो, इट्स शनेल। छका टैलेंट है भाई हम लोगों में। अमेरिका में ना आजकल क्या चीज़ है ना, डैड बोर्ड। बड़े हैशटैग्स आते हैं, पेट प्यारा होता है डैड बोर्ड। हाँ, लियोनार्डो डी कैप्रियो का। पाकिस्तान में ये डैड बोर्ड कभी ट्रेंड नहीं आया क्योंकि हमारे डैड्स अगर शर्टलेस हो ना तो अफगान कारपेट साथ आएगा। पता नहीं क्या खास जुल्म है देसी मर्दों में, 60 साल में आपके कानों से मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये हाल है हमारा। मतलब वाले बना बना के थक गए। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 5 पे पहुंच चुके हैं। बाद में बोलेंगे आप लॉन मोर चला दें। सर हमसे तो ये ना हो पाएगा। मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, खलील वाला नहीं एक्चुअल, बट कुछ नौकरियां तो हमारे लिए छोड़ दें यार आप। जिनके एडों में खातून क्यों होती हैं? मतलब आप अपना ऐड देख रहे हैं, खातून आती है, ये लड़की बातों से नहीं पड़ती, फॉर मैन, क्यों? ये तो हमारी नौकरी है ना। आई थिंक ये ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए सेक्सिस्ट एड्स बनाते हैं। उस दिन एक ऐड आया, खातून आई, कोई ताल्लुक नहीं ब्रांड से, कोई ब्रांड से ताल्लुक नहीं, बस लड़की के शॉर्ट्स आ रहे हैं, आती है बोलती है आई लाइक माई मैन लाइक आई लाइक माई कॉफी ब्लैक फॉर मैन हेयर कलर। आप क्यों हैं फॉर मैन के ऐड में? मैं तो नहीं ले रहा ना आपसे नौकरियां इस जिस्म के साथ। मैं तो आपके एड्स में नहीं आता ना कि मेरे भी शॉर्ट्स हैं, शहजाद शहजाद शहजाद, फिर मैं आऊं बोलूं और मैं नहीं बेच सकता यार कुछ प्रोडक्ट्स। हम पता नहीं कि अजीब ऐड बना रहे होते हैं। फॉर्म में बेटी की शादी हो रही है, अदनान सिद्दीकी मैट्रेस पे बैठा हुआ है। क्यों भाई? ये कोई वक्त है? तू बेटी की शादी की खुशियां मना, वो मैट्रेस पे बैठा हुआ है, इसकी माँ की याद आ गई। अजीब लोग, अजीब एड्स, अजीब चीजें पाकिस्तान में बन रही हैं। सब मर्दों को यहाँ याद होगा क्योंकि अगेन हम ऐसे हैं। एडों की बात हो रही थी, सबके फ़ोन में कटरीना कैफ का एड MMS पे पड़ा हुआ था। वीना मलिक तक से हमने रमज़ान शो करा दिया। सबको याद होगा कुछ साल पहले वीना मलिक टीवी पे आई, उन्होंने बोला इस रमज़ान मैं आपके साथ करूँगी। आधे लोगों के तो वहीं रोजे खुल गए। क्या कर रहे हैं यार, हम समझ नहीं आ रहा। अब तक इतना तो आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि माशाल्लाह इस हालात में मैं सिंगल ही हूं। मसला ये है कि पाकिस्तान में टिंडर भी नहीं चलता। जिन लोगों को नहीं पता टिंडर क्या है, आपको पता भी नहीं होना चाहिए। इस उम्र में टिंडर प्रो मत लो, बेटी के स्कूल के बारे में सोचो तुम। पर पाकिस्तान में टिंडर जब अनबैन भी था तो यही मसले थे। कुछ अमेरिका में तो टिंडर पे आपको मिल जाती है ना, जेसिका, समैंथा, एमिली। पाकिस्तान में तो टिंडर भी खोलो तो ये हाल है, इनोसेंट प्रिंसेस, रमज़ान मुबारक। मैं फिर भी स्वाइप राइट करता हूँ, रिस्क नहीं लेना भाई। एक दफ़ा हो गया, मैच हो गया, मैंने बोला हाय, आगे से मुझे कहती है अब जो कोई भी है खुदा के वास्ते 20 रुपये का बैलेंस दिला दे अस्मा। इस तरह आपको पता चलेगा मैं कराची का हूँ। एक दफ़ा मैं मैच हुआ, मिलने गया, मोबाइल चोर था। लाहौर वाले ज़रा परेशान हो रहे हैं, कराची में ये बहुत होता है, बट एटलीस्ट हम लोगों को डायरेक्शन तो सही दे देते हैं ना। ये क्या मसला है लाहौर में? मुझे तो लगता है कोलंबस को इंडिया मिल गया था, वो पहले लाहौर आ गया, डायरेक्शन मांगी, उन्होंने उसको अमेरिका भेज दिया। कैसे हो सकता है कि पूरा लाहौर आपको नहरों नहर मिल जाए? मुझे लगता है पार्टीशन प्लान भी यही था। कायदा ने पाकिस्तान मांगा, रेडक्लिफ वार्ड ने बोला नहरों नहर ले लो। बहुत मसले हैं, सिंगल चल रहा हूँ इसलिए मैं रात को सुनता हूँ रेडियो।